एक महाभूमिका, कर्म का वो अदृश्य जाल जिसने पूरी मानवता को जकड़ रखा है। नमस्ते दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के पहले भाग में हमने ब्रह्मांड के उस महान इतिहास को समझा जो समय से भी पुराना है। हमने जाना कि भगवान इस धरती पर अवतार कब, क्यों और किन परिस्थितियों में लेते हैं। लेकिन अब हम इस अध्याय के उस सबसे गहरे, रहस्यमयी और अंतिम पड़ाव में प्रवेश कर रहे हैं, जो आपके सोचने, जीने और काम करने के तरीके को पूरी तरह से हिलाकर रख देगा। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा मनोवैज्ञानिक भ्रम है जिसमें इस दुनिया का हर दूसरा इंसान जी रहा है? हम सुबह उठते हैं, दिन रात भागते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, सफलता या असफलता पाते हैं और अंत में छाती ठोक कर कहते हैं कि ये सब मैंने किया है, ये मेरी सफलता है या ये मेरी असफलता का दुख है। लेकिन आज जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सामने एक ऐसा सत्य प्रकट करने जा रहे हैं जो आपके इस मैं यानी अहंकार के भ्रम को हमेशा के लिए तोड़ देगा। आज के इस भाग में हम कर्म के उस गुप्त विज्ञान को समझेंगे जिसे समझने में दुनिया के बड़े बड़े दार्शनिक, वैज्ञानिक और बुद्धिमान लोग भी चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बताने जा रहे हैं कि आखिर कर्म, अकर्म और विकर्म का वो भयानक सच क्या है जो किसी इंसान को सीधे बंधनों के नर्क में धकेल देता है या फिर हमेशा के लिए मोक्ष के द्वार खोल देता है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आप बाहर से दिन रात काम कर रहे हों, युद्ध लड़ रहे हों, लेकिन अंदर से आप पूरी तरह शांत और निष्कर्म हों? आज इस वीडियो का एक एक सेकंड आपकी आत्मा को झकझोरने वाला है, इसलिए अपनी एकाग्रता को बनाए रखिए, क्योंकि आज इतिहास का सबसे बड़ा जीवन प्रबंधन का सूत्र आपके सामने आने जा रहा है। 2. कर्म की रहस्यमयी गति, जहां बुद्धिमान भी धोखा खा जाते हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान युद्ध की विभीषिका से कांप रहा है। अर्जुन के हाथ में गांडीव धनुष है, लेकिन उसका मन भीतर से कांप रहा है। वो इस असमंजस में है कि युद्ध करना पुण्य है या पाप, क्या चुपचाप बैठ जाना संन्यास है। अर्जुन के इसी मानसिक द्वंद्व को शांत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण कर्म की उस सूक्ष्म गति का अनावरण करते हैं जो इंसानी बुद्धि को चकित कर देती है कि कर्म किम कर्मेति कव्योप्यत्र मोहिताय तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात् सोल। श्लोक का प्रामाणिक संदर्भ। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सचेत कर रहे हैं कि कर्म की परिभाषा उतनी सरल नहीं है जितनी आंखों से दिखाई देती है। इसमें बड़े बड़े ज्ञानी भी भ्रम का शिकार हो जाते हैं। शब्द दर शब्द महाव्याख्या। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, वास्तव में कर्म क्या है और अकर्म, कर्म का न होना क्या है, इस विषय का निर्णय करने में बड़े बड़े बुद्धिमान, कवि, मनीषी और विद्वान लोग भी मोहित यानी पूरी तरह से भ्रमित हो जाते हैं। वे अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के बाद भी ये नहीं समझ पाते कि कौन सा कार्य बंधनकारी है और कौन सा मुक्त करने वाला। इसलिए मैं तुम्हें उस कर्म के वास्तविक और गुप्त तत्व को अत्यंत विस्तार से समझाता हूं, जिसे यदि तुमने एक बार तत्व से जान लिया और अपने जीवन में उतार लिया तो तुम इस संसार के सभी दुखों, पापों, अज्ञानता और अशुभ बंधनों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे। भगवान यहां स्पष्ट कर रहे हैं कि केवल शारीरिक रूप से किसी क्रिया को करना ही कर्म नहीं होता, बल्कि उस क्रिया के पीछे छिपी हुई आपकी भावना और मंशा, इंटेंट क्या है, वही असली कर्म का निर्धारण करती है। इस सूक्ष्म अंतर को समझने के लिए भगवान कर्म की गति को 3 स्तरों पर विभाजित करते हैं। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्य बोद्धव्यं च विकर्मण अकर्मणश्च बोद्धव्य गहना कर्मणो गतिय सत्र। श्लोक का प्रामाणिक संदर्भ। कर्म की 3 अदृश्य और सूक्ष्म गतियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण। शब्द दर शब्द महाव्याख्या। श्री कृष्ण कहते हैं, है कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि वो कर्म के वास्तविक स्वरूप को भी गहराई से जाने, विकर्म के भयानक स्वरूप को भी समझे और अकर्म के छुपे हुए रहस्य को भी अच्छी तरह से पहचाने, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में कर्म की जो गति है, जो उसका ताना बाना है, वो अत्यंत सूक्ष्म, गहरा
और साधारण बुद्धि से समझने में बहुत ही कठिन है। आइए आज भगवान श्री कृष्ण के इस त्रिविध वर्गीकरण को अपनी आधुनिक जिंदगी के संदर्भ में बिल्कुल विस्तार से और सरल शब्दों में समझते हैं। कर्म, राइटियस एक्शन बटा ड्यूटी, ये वो कार्य है जो शास्त्रों के अनुकूल, समाज की मर्यादा के भीतर, नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखकर और अपनी नियत जिम्मेदारी, ड्यूटी समझकर किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का स्वार्थ या दूसरों को नुकसान पहुंचाने की भावना नहीं होती। उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर का पूरी ईमानदारी से मरीज की जान बचाना, एक सैनिक का सीमा पर देश की रक्षा करना, या एक माता पिता का बिना किसी लालच के अपने बच्चों का पालन पोषण करना। ये कर्म समाज को जोड़ता है और चित्त को शुद्ध करता है। विकर्म, फॉरबिडन एक्शन बटा सिंफुल डीड्स, ये कर्म का वो विकृत या अंधकारमय रूप है जो मनुष्य लोभ, लालच, वासना, क्रोध, ईर्ष्या या नफरत के वश में होकर करता है, जो कार्य प्रकृति के नियमों के विरुद्ध हो, जो समाज में अराजकता फैलाए और दूसरों के अधिकारों को छीने, उसे विकर्म कहा जाता है। चोरी करना, धोखा देना, भ्रष्टाचार करना, किसी निर्दोष को मानसिक या शारीरिक कष्ट पहुंचाना, ये सब विकर्म की श्रेणी में आते हैं। इसका फल तात्कालिक रूप से चाहे जितना भी लाभदायक दिखे, लेकिन दूरगामी परिणाम केवल और केवल भयानक दुख, मानसिक अशांति और पतन के रूप में सामने आता है। अकर्म, इनएक्शन इन एक्शन बटा ट्रांसेंडेंट एक्शन, ये कर्मयोग का सबसे रहस्यमयी और उच्चतम शिखर है। अकर्म का अर्थ ये नहीं है कि हाथ पैर बांधकर आलसी होकर बैठ जाना, बल्कि इसका अर्थ है कर्म करते हुए भी उसके फल की आसक्ति से पूरी तरह मुक्त हो जाना। जब मनुष्य ये समझ जाता है कि वह ब्रह्मांड की एक महायोजना का केवल एक छोटा सा माध्यम, इंस्ट्रूमेंट है, और वह अपने कर्मों के फलों को परमात्मा को समर्पित कर देता है, तब वो कर्म अकर्म बन जाता है। ऐसा कर्म आत्मा पर कोई छाप या कोई संस्कार नहीं छोड़ता, जिससे मनुष्य कर्म के अच्छे या बुरे फलों के चक्रव्यूह से हमेशा के लिए आजाद रहता है। 3. कर्मयोग का परम सत्य, कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखना। अब इस अध्याय का वो सबसे क्रांतिकारी श्लोक आता है जो आज के डिप्रेशन, बर्नआउट और कॉर्पोरेट स्ट्रेस से जूझ रहे युवाओं के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह है। भगवान श्री कृष्ण यहां एक सच्चे बुद्धिमान मनुष्य की ऐसी परिभाषा देते हैं जो हमारी आम सोच को पूरी तरह उलट देती है। कर्मण्य कर्म ये पश्येत कर्मणि च कर्म, ये सबुद्धिमान नुशेषु से युक्त कृत्स्न कर्मकृत 18। श्लोक का प्रामाणिक संदर्भ, संसार के सबसे श्रेष्ठ योगी और बुद्धिमान मनुष्य की आंतरिक स्थिति का वर्णन। शब्द दर शब्द महाव्याख्या श्री कृष्ण घोषणा करते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है, अर्थात बाहर से भीषण और कठिन कार्य करते हुए भी, युद्ध लड़ते हुए भी, जिसके भीतर पूर्ण शांति है और जो स्वयं को कर्ता नहीं मानता, और जो मनुष्य अकर्म में भी कर्म को देखता है, अर्थात जो बाहर से बिल्कुल शांत, मौन या ध्यान में बैठा है, लेकिन अंदर से उसकी चेतना कर्तव्य बोध से जागृत है और वो आलस्य में नहीं डूबा है, वही व्यक्ति इस संसार के सभी मनुष्यों में असली बुद्धिमान है। वही सच्चा योगी है और वही समस्त कार्यों को उनकी पूर्णता के साथ करने वाला है। इस परम विज्ञान का हमारी लाइफ में क्या महत्व है, इसे बहुत ध्यान से समझिए। आज के समय में लोग काम के दबाव से इतने परेशान हैं कि वे सब कुछ छोड़कर भाग जाना चाहते हैं। वे सोचते हैं कि यदि वे नौकरी छोड़ देंगे, व्यापार बंद कर देंगे, तो उन्हें शांति मिल जाएगी। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि शांति काम छोड़ने से नहीं, बल्कि काम के प्रति अपनी सोच बदलने से मिलती है। यदि आप दिन भर काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर से आपके मन में कोई लालच नहीं है, कोई डर नहीं है, और आप ये मानकर काम कर रहे हैं कि ये सृष्टि मुझसे ये कार्य करवा रही है और मैं सिर्फ अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे रहा हूं, तो आप बाहर से कर्म करते हुए भी भीतर से अकर्म यानी पूर्ण विश्राम की स्थिति में। इसके विपरीत, यदि कोई व्यक्ति काम छोड़कर जंगल में बैठ जाए,
लेकिन उसका मन लगातार पैसों के बारे में, परिवार के बारे में या अपनी पुरानी इच्छाओं के बारे में सोच रहा है, तो वो बाहर से अकर्म, शांत दिखने पर भी अंदर से घोर कर्म, तनाव में फंसा हुआ है। असली योगी वो है जो बाजार की भीड़ में रहकर भी हिमालय जैसी शांति का अनुभव करे। 4. ज्ञान की दिव्य अग्नि, जहां कर्मों के बीज भस्म हो जाते हैं। जब एक आम इंसान कोई काम करता है तो उसके पीछे उसकी बहुत सी व्यक्तिगत इच्छाएं होती हैं, लेकिन एक तत्वज्ञानी व्यक्ति की आंतरिक स्थिति कैसी होती है? भगवान इसे स्पष्ट करते हैं। यस्य सर्वे समारंभाय काम संकल्प वर्जिताय ज्ञानाग्निग्ध कर्माण तमाहुओ पंडित बुधाय 19। श्लोक का प्रामाणिक संदर्भ। ज्ञानी पुरुष के कर्मों के स्वरूप और पंडित शब्द की वास्तविक आध्यात्मिक परिभाषा। शब्द दर शब्द महाव्याख्या। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस मनुष्य के द्वारा प्रारंभ किए गए सारे कार्य, सारी योजनाएं और सारे उद्योग काम अर्थात व्यक्तिगत भोगविलास की वासना और संकल्प अर्थात फल पाने की तीव्र और बेचैन करने वाली इच्छा से पूरी तरह रहित होते हैं, और जिसके समस्त कर्म आत्मज्ञान रूपी दिव्य अग्नि द्वारा जलकर पूरी तरह भस्म हो चुके हैं, उसे ही इस संसार के परम ज्ञानी और विद्वान लोग वास्तव में पंडित कहते हैं। यहां ज्ञानाग्निग्ध कर्माण शब्द का अर्थ अत्यंत गहरा है। जैसे यदि किसी बीज को सीधे मिट्टी में बोया जाए तो उससे एक नया पौधा उगता है, फिर उसमें फल आते हैं और ये चक्र चलता रहता है। लेकिन यदि उसी बीज को आग की तेज लपटों में भून दिया जाए या भस्म कर दिया जाए तो उसे मिट्टी में डालने पर भी उससे दोबारा अंकुर नहीं फूट सकता। ठीक इसी प्रकार जब हमारे कर्म ज्ञान की अग्नि, ये समझ कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं, और सब कुछ ईश्वर की व्यवस्था है, में डाल दिए जाते हैं तो उन कर्मों के संस्कार नष्ट हो जाते हैं। फिर वे कर्म हमें दुख सुख या जन्म मृत्यु के चक्र में बांध नहीं सकते। भगवान आगे समझाते हैं कि ऐसा महापुरुष संसार में किस प्रकार निर्भय होकर जीता है। त्यक्त्वा कर्म फ्लासंग नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति स 20। श्लोक का प्रामाणिक संदर्भ। नित्य तृप्त और स्वावलंबी मनुष्य के लक्षणों का वर्णन। शब्द दर शब्द महाव्याख्या। जो मनुष्य अपने कर्मों के फलों की आसक्ति, अटैचमेंट को पूरी तरह से त्याग चुका है, जो संसार की किसी भी परिस्थिति से विचलित नहीं होता, बल्कि अपने ही भीतर नित्य तृप्त, सदा संतुष्ट रहता है, और जो किसी भी बाहरी सहारे या आश्रय की उम्मीद नहीं रखता, ऐसा व्यक्ति संसार के सारे कार्यों में, यहां तक कि युद्ध जैसी भीषण परिस्थितियों में दिन रात व्यस्त रहने पर भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। वो पूरी तरह से अलिप्त रहता है। वो अपनी जिम्मेदारियों को एक खेल, ड्रामा की तरह निभाता है। जैसे एक अभिनेता स्टेज पर राजा या भिखारी का रोल पूरी शिद्दत से निभाता है, लेकिन अंदर से वो जानता है कि वो वास्तव में न राजा है न भिखारी। ठीक वैसे ही एक कर्मयोगी इस संसार रूपी रंगमंच पर अपना सर्वश्रेष्ठ अभिनय करता है, बिना किसी मानसिक तनाव के। 5. यज्ञ भावना से किए गए कर्मों की दिव्यता। श्री कृष्ण बताते हैं कि जब कोई मनुष्य इस उच्च चेतना में स्थापित हो जाता है तो उसके जीवन का हर एक पल, उसकी हर एक सांस एक पवित्र यज्ञ बन जाती है। गत्संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रन प्रविलियते 23। श्लोक का प्रामाणिक संदर्भ। अनासक्त महापुरुष के कर्मों के पूर्ण विलीनीकरण का रहस्य। शब्द दर शब्द महाव्याख्या। जिस मनुष्य की संसार के भौतिक और नश्वर भोगों से आसक्ति पूरी तरह नष्ट हो चुकी है, जो रागद्वेष और देह के अभिमान से सर्वथा मुक्त है, जिसका चित्त और बुद्धि निरंतर केवल आत्मज्ञान में ही स्थित रहती है, ऐसा व्यक्ति जब समाज के कल्याण के लिए, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए केवल यज्ञ भाव से कर्म करता है तो उसके द्वारा किए गए वे सारे कर्म फल सहित पूरी तरह से विलीन हो जाते हैं, यानी ब्रह्मांड की ऊर्जा में समाहित हो जाते हैं। इसके बाद भगवान गीता का एक और अत्यंत दिव्य और प्रसिद्ध श्लोक कहते हैं, जिसे सनातन परंपरा में भोजन करने से पहले अन्न को शुद्ध करने के लिए भी पढ़ा जाता है।
ये श्लोक अद्वैत दर्शन का निचोड़ है। इसके बाद भगवान गीता का एक और अत्यंत दिव्य और प्रसिद्ध श्लोक कहते हैं, जिसे सनातन परंपरा में भोजन करने से पहले अन्न को शुद्ध करने के लिए भी पढ़ा जाता है। ये श्लोक अद्वैत दर्शन का निचोड़ है। ब्रह्मार्पण ब्रह्मा हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना 24। श्लोक का प्रामाणिक संदर्भ संपूर्ण सृष्टि और क्रिया में ब्रह्मा ईश्वर के दर्शन करने का महाविज्ञान। शब्द दर शब्द महाव्याख्या। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुवा आदि पात्र जिससे आहुति दी जाती है भी ब्रह्मा है, जो हवि अर्थात आहुति देने योग्य सामग्री है वो भी ब्रह्मा है, जो अग्नि है वो भी ब्रह्मा है, और जिसके द्वारा आहुति दी जा रही है अर्थात वह कर्ता या साधक वह भी स्वयं ब्रह्मा ही है। ऐसे उस मनुष्य के लिए जो अपनी हर एक क्रिया में अपने हर एक कर्म में केवल और केवल ब्रह्मा परमात्मा को ही देखता है, उसका अंतिम गंतव्य भी साक्षात ब्रह्मा ही होता है। वो ईश्वर में ही लीन हो जाता है। श्लोक का प्रामाणिक संदर्भ ज्ञानी पुरुष के कर्मों के स्वरूप और पंडित शब्द की वास्तविक आध्यात्मिक परिभाषा। शब्द दर शब्द महाव्याख्या। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस मनुष्य के द्वारा प्रारंभ किए गए सारे कार्य, सारी योजनाएं और सारे उद्योग काम अर्थात व्यक्तिगत भोगविलास की वासना और संकल्प अर्थात फल पाने की तीव्र और बेचैन करने वाली इच्छा से पूरी तरह रहित होते हैं, और जिसके समस्त कर्म आत्मज्ञान रूपी दिव्य अग्नि द्वारा जलकर पूरी तरह भस्म हो चुके हैं, उसे ही इस संसार के परम ज्ञानी और विद्वान लोग वास्तव में पंडित कहते हैं। यहां ज्ञानाग्निदग्ध कर्माण शब्द का अर्थ अत्यंत गहरा है। जैसे यदि किसी बीज को सीधे मिट्टी में बोया जाए तो उससे एक नया पौधा उगता है, फिर उसमें फल आते हैं और ये चक्र चलता रहता है। लेकिन यदि उसी बीज को आग की तेज लपटों में भून दिया जाए या भस्म कर दिया जाए तो उसे मिट्टी में डालने पर भी उससे दोबारा अंकुर नहीं फूट सकता। ठीक इसी प्रकार जब हमारे कर्म ज्ञान की अग्नि ये समझ कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं और सब कुछ ईश्वर की व्यवस्था है, में डाल दिए जाते हैं तो उन कर्मों के संस्कार नष्ट हो जाते हैं। फिर वे कर्म हमें दुख सुख या जन्म मृत्यु के चक्र में बांध नहीं सकते। भगवान आगे समझाते हैं कि ऐसा महापुरुष संसार में किस प्रकार निर्भय होकर जीता है। त्यक्त्वा कर्म फ्लासंग नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति स 20। श्लोक का प्रामाणिक संदर्भ नित्य तृप्त और स्वावलंबी मनुष्य के लक्षणों का वर्णन। शब्द दर शब्द महाव्याख्या। जो मनुष्य अपने कर्मों के फलों की आसक्ति अटैचमेंट को पूरी तरह से त्याग चुका है, जो संसार की किसी भी परिस्थिति से विचलित नहीं होता बल्कि अपने ही भीतर नित्य तृप्त सदा संतुष्ट रहता है, और जो किसी भी बाहरी सहारे या आश्रय की उम्मीद नहीं रखता, ऐसा व्यक्ति संसार के सारे कार्यों में यहां तक कि युद्ध जैसी भीषण परिस्थितियों में दिन रात व्यस्त रहने पर भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। वो पूरी तरह से अलिप्त रहता है। वो अपनी जिम्मेदारियों को एक खेल ड्रामा की तरह निभाता है। जैसे एक अभिनेता स्टेज पर राजा या भिखारी का रोल पूरी शिद्दत से निभाता है, लेकिन अंदर से वो जानता है कि वो वास्तव में न राजा है न भिखारी। ठीक वैसे ही एक कर्मयोगी इस संसार रूपी रंगमंच पर अपना सर्वश्रेष्ठ अभिनय करता है, बिना किसी मानसिक तनाव के। 5 यज्ञ भावना से किए गए कर्मों की दिव्यता। श्री कृष्ण बताते हैं कि जब कोई मनुष्य इस उच्च चेतना में स्थापित हो जाता है तो उसके जीवन का हर एक पल, उसकी हर एक सांस एक पवित्र यज्ञ बन जाती है। गत्संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतस यज्ञायाचरतः कर्म समग्रन प्रविलियते 23। श्लोक का प्रामाणिक संदर्भ अनासक्त महापुरुष के कर्मों के पूर्ण विलीनीकरण का रहस्य। शब्द दर शब्द महाव्याख्या। जिस मनुष्य की संसार के भौतिक और नश्वर भोगों से आसक्ति पूरी तरह नष्ट हो चुकी है, जो रागद्वेष और देह के अभिमान से सर्वथा मुक्त है, जिसका चित्त और बुद्धि निरंतर केवल आत्मज्ञान में ही स्थित रहती है,
ऐसा व्यक्ति जब समाज के कल्याण के लिए, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए केवल यज्ञ भाव से कर्म करता है, तो उसके द्वारा किए गए वे सारे कर्म फल सहित पूरी तरह से विलीन हो जाते हैं, यानी ब्रह्मांड की ऊर्जा में समाहित हो जाते हैं। इसके बाद भगवान गीता का एक और अत्यंत दिव्य और प्रसिद्ध श्लोक कहते हैं, जिसे सनातन परंपरा में भोजन करने से पहले अन्न को शुद्ध करने के लिए भी पढ़ा जाता है। ये श्लोक अद्वैत दर्शन का निचोड़ है। ब्रह्मार्पण ब्रह्मा हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना 24। श्लोक का प्रामाणिक संदर्भ संपूर्ण सृष्टि और क्रिया में ब्रह्मा ईश्वर के दर्शन करने का महाविज्ञान। शब्द दर शब्द महाव्याख्या। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुवा आदि पात्र जिससे आहुति दी जाती है भी ब्रह्मा है, जो हवि अर्थात आहुति देने योग्य सामग्री है वो भी ब्रह्मा है, जो अग्नि है वो भी ब्रह्मा है, और जिसके द्वारा आहुति दी जा रही है अर्थात वह कर्ता या साधक वह भी स्वयं ब्रह्मा ही है। ऐसे उस मनुष्य के लिए जो अपनी हर एक क्रिया में, अपने हर एक कर्म में केवल और केवल ब्रह्मा परमात्मा को ही देखता है, उसका अंतिम गंतव्य भी साक्षात ब्रह्मा ही होता है, वो ईश्वर में ही लीन हो जाता है। इस श्लोक का गहरा मनोवैज्ञानिक अर्थ यह है कि जब आप अपने जीवन के हर कार्य को ईश्वर का ही एक रूप मान लेते हैं, चाहे वो काम छोटा हो या बड़ा, तस्मादज्ञान संभूतः हृत्स्थः ज्ञानासिनात्मना छित्त्वेन संशय योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत 42। श्लोक का प्रामाणिक संदर्भ चतुर्थ अध्याय का अंतिम और सबसे ओजस्वी श्लोक, जो मनुष्य को अकर्मण्यता और अवसाद से बाहर निकालकर कर्म के मोर्चे पर खड़ा करता है। शब्द दर शब्द महाव्याख्या। श्री कृष्ण अर्जुन की आंखों में आंखें डालकर कहते हैं, इसलिए है भरतवंशी अर्जुन, तुम्हारे हृदय के भीतर, तुम्हारे दिल की गहराइयों में अज्ञानता और मोह के कारण जो ये संशय रूपी भयानक शत्रु बैठा हुआ है, जो तुम्हें कायर बना रहा है, जो तुम्हें अपने कर्तव्य से पीछे धकेल रहा है, इस संशय को अपने आत्मज्ञान रूपी चमकती हुई तेज तलवार ज्ञानासिना से काट कर टुकड़े टुकड़े कर डालो। अपनी इस कमजोरी को पैरों तले कुचल दो। उठो अर्जुन, निष्काम कर्मयोग के मार्ग पर पूरी दृढ़ता के साथ अपने पैर जमाओ, अपने गांडीव धनुष को उठाओ, अपनी कायरता को भस्म करो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। उत्तिष्ठ भारत। 9। वीडियो की समाप्ति की अत्यंत ओजस्वी और एंगेजिंग पंक्तियां। यहां अपनी आवाज की गति को थोड़ा धीमा लेकिन बहुत ही गहरा, गंभीर और मोटिवेशनल रखें ताकि दर्शक सीधे जुड़ाव महसूस करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय यानी ज्ञान कर्म संन्यास योग का वो संपूर्ण और शाश्वत महाज्ञान, जो हमें सिखाता है कि जीवन के सबसे बड़े युद्धों को लड़ते हुए भी अंदर से शांत कैसे रहा जाता है। श्री कृष्ण की इन बातों ने अर्जुन के भीतर की निराशा को एक क्षण में मिटाकर उसे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा योद्धा बना दिया था। ये बातें आज आपके और मेरे जीवन के युद्धों में भी उतनी ही सच और प्रामाणिक है। आपको भगवान श्री कृष्ण का ये दिव्य संदेश, कर्म अकर्म का ये रहस्य और संशय को मिटाने की ये सीख कैसी लगी? इस पूरे अध्याय का कौन सा श्लोक आपके दिल को सीधे छू गया? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर जरूर बताइएगा। याद रखिए दोस्तों, ये ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं है, इसे अपने जीवन में उतारने के लिए है। अगर आप भी अपने जीवन से सेल्फ डाउट यानी संशय को मिटाकर सफलता और शांति की राह पर चलना चाहते हैं, तो इस दिव्य ज्ञान की गंगा को केवल अपने तक सीमित मत रखिएगा। इस वीडियो को अभी लाइक करें और अपने परिवार के सदस्यों तथा अपने कम से कम 3 सबसे खास दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि क्या पता आपका एक शेयर किसी हताश व्यक्ति के जीवन को बदल दे। इसके अगले यानी 5वें अध्याय के उस अद्भुत कर्म संन्यास योग के गहरे रहस्यों को बिल्कुल भी मिस न करने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कीजिए।
मिलते हैं बहुत जल्द अगले अध्याय में। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय श्री कृष्ण।